जिस दिन यीशु आएगा, हालेलुया, और वो आने वाला है, उस दिन पहला चीज क्या होने वाला आपको पता है? जितने भी मुर्दे गड़े हैं, खुदा में गड़े हैं, मरे पड़े हैं, एक बार और वो उतरेंगे, एक बार और वो चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन चर्चों में नहीं होगा कैमरा, उस दिन चर्च के बाहर सिमिट्री में होगा कैमरा। तुरी की आवाज सबसे पहले आप नहीं सुनोगे सर, तुरी की आवाज सबसे पहले जो मरे हैं परमेश्वर में, who are dead in Christ shall rise up, जो तुरी की आवाज ऐसे लोग सुनेंगे। आज मेरा प्रार्थना जानते हैं आप क्या है? ए आईसीएम, तू भी वो तुरी की आवाज सुन। हालेलुया, तेरे विजय का आवाज है वो, तेरे उठने का आवाज है वो, तेरा बढ़ने का आवाज है वो, तेरा भलाई का आवाज है वो, और तेरे श्राप से निकलने का आवाज। हम जब राजा के अभिषेक के विषय में सीखते हैं, मैं चाहता हूं आप पहला चीज ये समझे कि दो आदम आए थे, दो आदम। एक जिसका असली नाम आदम ही था, और फिर एक और आदम आया, उसका नाम जीसस रखा, राइट? जब पहला आदम आया तो वो पहले आदम ने क्या किया? गलती की। उस पहले आदम की वजह से हमें क्या क्या मिला? गिफ्ट थे ना, गिफ्ट क्या क्या मिला बता दूं। हमें पहले मिला फ्री में पाप, फिर हमें मिला बीमारी, फिर हमें मिला बीमारी की वजह से डेथ, फिर हमें मिला कर्ज, श्राप, फिर हमें मिला फेलियर, कई चीजों में हारने लग गए, और फिर इन सब के साथ में एक और चीज मिला, बंधु भाई आप अपने जीवन को बड़े ध्यान से देखिएगा। शैतान हमेशा हमारी लाइफ के अंदर ये चीजें जरूर लेकर आएगा। पहले आदम की वजह से मिला कंप्लीट करके बात करना, बीमारी, मृत्यु, श्राप, हार, बंधुआई, इतनी चीजें। एलिया आया, मूसा आया, एलीशा आया, आइसाया आया, एज़ेकियल आया, बड़े बड़े दिग्गज आए, ऑल द वे टिल मलाकी, सब आए, लेकिन किसी में इतना दम नहीं था कि वो इसमें से छुटकारा दिला सके। तो यहोवा ने कहा बहुत हो गया, अब इस मिट्टी में से एक और व्यक्ति जन्मेगा, इस मिट्टी में से एक और व्यक्ति जन्मेगा, और उसके अंदर मनुष्य का छाप नहीं होगा, मेरी महिमा होगी। मर्द का छाप नहीं होगा, मेरी महिमा होगी। तो परमेश्वर ने एक और व्यक्ति बनाया जिसे हम यीशुआ बुलाते हैं, यीशुआ, यीशुआ बुलाते हैं, यीशुआ। जब यीशु आया, हम गाते हैं ना, यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु, छूने मुझको वो आया है अभी, चंगाई देने को यीशु। यीशु आया, यीशु आया, यीशु ने कहा मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरी मृत्यु से क्या खत्म होगा? यीशु ने कहा मैं बीमार, मैं सारे रोगों को लेता हूं, सारे चमड़े को उधेड़ देता हूं, जिसके कारण क्या खत्म होगा? बीमारी। फिर ने कहा मैं मर जाता हूं ताकि क्या खत्म हो जाए? मृत्यु। प्रभु ने कहा सारा श्राप जो तेरे ऊपर है, कौन सा श्राप? 12 साल की औरत तेरे ऊपर, लहू बहने का श्राप है, कोड़ी तेरे ऊपर, हालेलुया, कंगाली का श्राप, हालेलुया, आमीन। प्रभु ने कहा वो श्राप मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, क्या खत्म हुआ? प्रभु ने कहा तेरे लिए मैं हारने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू, मैं हारने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे लिए हारने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने सारी हार किसके ऊपर ले ली? अपने ऊपर ले ली, ताकि तुझे मिले सक्सेस, ताकि आपको मिले सक्सेस, आपके हाथ आशीषित हो, आप एग्जाम में पास हो, आपका बिजनेस ब्लेस्ड हो। खुदा ने सब कुछ ले लिया,
और फिर परमेश्वर ने अपने ऊपर क्या ले लिया पता है? हाथों में 2 कील और पैरों में 1 कील, हालेलुया, और अपने आप को बंधुआई में उस क्रूस में रखा ताकि वो अपने ऊपर क्या ले ले? सारे स्लेवरी को ले ले। हालेलुया। नहीं समझ आया आपको? मैं आपको समझाता हूं, एक वर्ड में समझाता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह, जब पहले आदम को परमेश्वर ने मिट्टी दी थी, किसके लिए पता है? तो इस मिट्टी में मेहनत करेगा, इसी का उपज तू खाएगा, इसी का भलाई तेरे को मिलेगा। लेकिन दुख की बात, उसके पाप के कारण जो मिट्टी, जिस मिट्टी से उसे उपज लेना था, जिस मिट्टी से उसे भलाई लेनी थी, उसी मिट्टी में वो अपने परिवार को गाड़ रहा था। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? मिट्टी का काम गाड़ना नहीं था, मिट्टी का काम मिट्टी का भलाई लेने के लिए बोला। लेकिन हर फ्यूनरल में हम मिट्टी में लोगों को गाड़ते हैं। पाप का कारण ये हुआ, हम जिस मिट्टी से हमें खाना था उसी मिट्टी में हम क्या डाल रहे हैं? इंसान को मार मार के इंसान खत्म हो रहा उसी मिट्टी के अंदर। और इसी के लिए आपको ध्यान से समझना, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मरा, तकरीबन रात को दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जब प्रभु ने कहा इट इज फिनिश्ड, हालेलुया, जब प्रभु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, बाइबल बताती है और हर जगह अंधकार छा गया, हालेलुया, पर्दा दो भाग में फट गया, हालेलुया। और उसके बाद आप जानते हैं अगला चीज क्या हुआ? बाइबल कहती है कुछ लोग उस मिट्टी में से जो मरे हुए थे, सो रहे थे, वो उठकर खड़े हो गए, हालेलुया, वो उठकर खड़े होने लगे और यरूशलेम के विभिन्न जगहों पे, हालेलुया, वो चलने लगे। नहीं समझ आया? जिस मिट्टी के ऊपर श्राप था, हालेलुया, जो मिट्टी गाड़ने के लिए था, खुदा ने उसी मिट्टी में से जिंदा कार्य करना शुरू कर दिया। जिस दिन यीशु आएगा, हालेलुया, और वो आने वाला है, उस दिन पहला चीज क्या होने वाला आपको पता है? जितने भी मुर्दे गड़े हैं, खुदा में गड़े हैं, मरे पड़े हैं, एक बार और वो उतरेंगे, एक बार और वो चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन चर्चों में नहीं होगा कैमरा, उस दिन चर्च के बाहर सिमेट्री में होगा कैमरा। तुरी की आवाज सबसे पहले आप नहीं सुनोगे सर, सूरी की आवाज सबसे पहले जो मरे हैं परमेश्वर में, who are dead in Christ shall rise up। जो तुरी की आवाज ऐसे लोग सुनेंगे। आज मेरा प्रार्थना जानते हैं आप क्या है? ए आईसीएम, तू भी वो तुरी की आवाज सुन, हालेलुया। तेरे विजय का आवाज है वो, तेरे उठने का आवाज है वो, तेरा बढ़ने का आवाज है वो, तेरा भलाई का आवाज है वो, और तेरे श्राप से निकलने का है वो। और उस आवाज, जब वो आवाज सुनाई जाएगी, सब एवरीबॉडी, प्रभु ने इतना कहा, जब प्रभु का खबर अंदरों वो शेखे दिया रहा, प्रभु का लहू, जब प्रभु का एक कतरा जब उस जमीन पे गिरा, काश आपको समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूं। उसका एक कतरा जब उस जमीन पे गिरा, उसकी सांस की कीमत इतनी ताकतवर थी कि मिट्टी ने भी कहा भाई हम इसको नहीं ले पाएंगे। जब वो मिट्टी में गया तो मिट्टी के अंदर के मरे हुए जिंदा हो